एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। इसी पेड़ के सामने एक दूसरे पेड़ पर एक कौवे का भी घोंसला था। कौवा बहुत ही कानचोर था और सुस्त भी था। पूरा दिन सोता रहता था और भूख लगती तो यहाँ वहाँ मांगकर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी आने वाली है। अगर मैंने अपना घोंसला बरसात से पहले पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती। आखिर 1 महीने के बाद चिड़िया ने अपना पक्का मकान बना लिया और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। अब मैंने अपना घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कानचोर कौवे को फिक्र न थी। वो बस पूरा दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, कौवे भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, अब हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। बरसात का वक्त करीब है, मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, अब तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे। कौवा कहने लगा, अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया, तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। कौवे की एक बात सुनकर वो चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया के लिए अच्छाई के लिए बोला था, कौवे भैया तो मुझ पे ही नाराज हो गए। दिन बीतते गए, चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई, उसके घर में एक बूंद भी पानी नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला तो पानी से ही भर गया था। कौवा बारिश की वजह से थरथराने लगा, कांपने लगा और उसका घोंसला पूरा पानी से भर गया। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पानी से भर गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवे को अंदर बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर ही रुक सकते हो, जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना लेंगे, अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी हैं। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर लेते हैं। कौवा बहुत कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, पर ये चिड़िया तो अपना घोंसला बनाने का कह रही है। कौवा फौरन बहाना मिलाकर कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार आ गया है और मेरे पूरे जिस्म के अंदर दर्द हो रहा है, मुझे माफ़ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था आपकी तबीयत खराब हो गई है, जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। कौवा सोचने लगा, ये चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ़ है, कितनी आसानी से मान गई। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। खेलने की वजह से कौवे का सुकून
खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आप लोग अपनी आवाज़ बंद कर लो वरना चील बहन के सामने रख दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को घर पर आती है तो कौवा सोता हुआ मिलता है और घर का सारा अनाज खा लेता है। चिड़िया बेचारी भूखी सो जाती है। अगले दिन कौवे से चिड़िया कहती है मुझे कुछ दिखाना है। चिड़िया इस कौवे को उसके घोंसले के पास ले जाती है। कौवे भैया, मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, आप आराम से यहाँ रह सकते हो। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर सोचने लगा, ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदाह घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है।